नागा बाबा की रहस्यमय कहानी। भारत की धरती हमेशा से ही साधुओं, संतों और योगियों की भूमि रही है। इन साधुओं में एक वर्ग ऐसा भी है जो दुनिया की चकाचौंध से दूर घोर तपस्या और अघोरी साधनाओं में लीन रहता है। इन्हें नागा बाबा कहा जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही नागा बाबा की है जिनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। गंगा के तट पर अजीब साधु। बात करीब 100 साल पुरानी होगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अक्सर एक अजीब साधु दिखाई देता था। नग्न शरीर, भस्म से पुता हुआ तन, लंबे जटाजूट और आंखों में गहरी चमक। वह साधु घंटों गंगा की धारा को निहारता रहता। कभी मस्त होकर तांडव करता तो कभी गहरी समाधि में चला जाता। लोगों ने उसे नागा बाबा कहना शुरू कर दिया। कुछ कहते कि वह कोई सिद्ध योगी है जो भगवान शिव की उपासना में लीन है, तो कुछ उसे मायावी शक्ति रखने वाला अघोरी बताते। लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घाट पर अजीब घटना घटी। मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया। शाम का समय था। सूरज गंगा की लहरों में अपना प्रतिबिंब छोड़ रहा था। तभी घाट पर एक चीख गूंजी, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा नहीं रहा। एक मां विलाप कर रही थी क्योंकि उसका मासूम बच्चा गंगा में डूब चुका था। सब लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में बच्चे की सांसें थम गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले नागा बाबा आगे बढ़े। उन्होंने उस नन्हे शव को अपने हाथों में उठाया और धीरे धीरे उसके सिर पर भभूत मलने लगे। कुछ देर तक आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर अचानक ऊं नमः शिवाय। जैसे ही बाबा ने गंगा जल बच्चे के मुंह में डाला, उसकी सांसें लौट आईं। पूरा घाट हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लोग अवाक थे। क्या यह कोई चमत्कार था या बाबा की सिद्धि? लेकिन नागा बाबा कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराए और फिर अपनी धूनी रमाने चले गए। ब्रह्म राक्षस का आतंक और नागा बाबा का क्रोध। वाराणसी के पास ही एक गांव था, कुशवाहापुर। वहां पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग गायब हो रहे थे, रात में चीखें सुनाई देती और गांव में सन्नाटा पसर जाता। लोगों का मानना था कि वहां ब्रह्म राक्षस का साया पड़ गया है। एक दिन गांव के कुछ लोग नागा बाबा के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर मदद की गुहार लगाई। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों बाद उनकी आंखें खुली और वहां मौजूद हर व्यक्ति कांप उठा। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे स्वयं महाकाल का रूप ले लिया हो। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, चलो। शमशान में भयानक संग्राम। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा। नागा बाबा गांव के बाहर उस सुनसान श्मशान की ओर बढ़े जहां ब्रह्म राक्षस का वास बताया जाता था। जैसे ही बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया, अचानक हवाएं तेज हो गई। चारों ओर काले बादल घिराए और अचानक एक भयंकर अट्टहास गूंजा। हा हा हा, तू कौन है रे जो मेरे रास्ते में आया है? लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन बाबा अडिग खड़े रहे। उन्होंने भभूत उठाई और जोर से बोले, अरे दुष्ट आत्मा, तेरा अंत आ चुका है। इतना कहते ही बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर दे मारा। ब्रह्म राक्षस का अंत। त्रिशूल के गिरते ही जमीन फट गई और अचानक भयंकर गर्जना के साथ एक विशाल काला साया प्रकट हुआ। वह ब्रह्म राक्षस था। लाल जलती हुई आंखें, नुकीले दांत और भयंकर रूप। ब्रह्म राक्षस ने बाबा पर हमला किया, लेकिन नागा बाबा ने शिव का तांडव नृत्य करते हुए उसे अपने मंत्रों से घेर लिया। नमः शिवाय, काली महाकाली, हरौन जूनसा। जैसे ही बाबा ने ये मंत्रों का उच्चारण किया, ब्रह्म राक्षस चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। लेकिन बाबा रुके नहीं। उन्होंने अपने हाथ से अग्नि निकालकर ब्रह्म राक्षस की ओर फेंक दी। देखते ही देखते वह जल उठा और दर्द से चिल्लाता हुआ भस्म हो गया। गांव वालों ने देखा कि आसमान साफ हो गया, हवाएं शांत हो गई और उस दिन के बाद गांव में कभी कोई भूत प्रेत का साया नहीं दिखा। नागा बाबा का अंतिम रहस्य। समय बीतता गया और धीरे धीरे नागा बाबा का प्रभाव और बढ़ता गया। लोग उन्हें देवता समान मानने लगे, लेकिन बाबा कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बस अपने शिव की भक्ति में लीन रहते। एक दिन बाबा अचानक घाट पर आए और बोले, अब मेरा समय पूरा हुआ। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले बाबा ने गंगा की ओर देखा और धीरे धीरे उसमें समा गए। उसके बाद से कोई भी उन्हें नहीं देख पाया। कुछ कहते कि बाबा ने महासमाधि ले ली, तो कुछ कहते कि वे आज भी हिमालय की कंदराओं में जीवित हैं। लेकिन जो भी हो, आज भी वाराणसी के घाटों पर अहोरी साधुओं के बीच नागा बाबा की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक ऐसे योगी की जो केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि दया और करुणा का भी प्रतीक थे। क्या सच में नागा बाबा अमर थे?
कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। कौन जाने वे किसी और रूप में आज भी इस धरती पर विचरण कर रहे हों। क्या आपने कभी किसी नागा बाबा को देखा है?